हेलो बच्चों, आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 स्टार्ट किया है जिसका नाम है विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। लेकिन हमने उस अध्याय को दो भागों में विभाजित किया, ऐसा हमने डिसाइड किया था। पहला जो भाग है उसको लिखा है अध्याय 2A, उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, और अगला जो अध्याय होगा 2B, उसमें पढ़ेंगे विद्युत धारिता। तो हम विद्युत विभव पर आधारित एक क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं और वो आपको याद है, वो हमने विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और सूत्र पढ़ा था। ठीक है, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि विद्युत विभव की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी उसमें एसआई मात्रक हमने पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं वोल्ट। बच्चों, एसआई मात्रक वोल्ट होता नहीं है, कहा जाता है। होता क्या है एक्चुअल में, तो हमने पढ़ा है ये जूल और बटे होता है कूलॉम, बराबर है, ये होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए, अर्थात वोल्ट को परिभाषित कीजिए या 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो हम देखने जा रहे हैं वो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसको 1 लिखना चाहते हैं तो ये तभी आएगा जब ये 1 हो और ये भी क्या हो, 1। तो देखें आप, इस आधार पर हम 1 वोल्ट अर्थात विद्युत विभव के एसआई मात्रक या यूं कहें वोल्ट को कैसे परिभाषित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तरीका समझना, हो सकता है कि इस तरीके से आप परिभाषा खुद बनाना सीख जाएं। ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, तो वो आवेश है जिसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया गया। बच्चों, ये क्या है, तो ये लाने में किया गया कार्य है और ये उस बिंदु पर विद्युत विभव है। तो हम परिभाषा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, 1 कूलॉम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। और ये बच्चों 1 वोल्ट की परिभाषा होती है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक क्या होता है और एसआई मात्रक क्या होता है और उनमें क्या संबंध होता है। तो आपने भी देखा था कि आवेश के एसआई और सीजीएस मात्रक में संबंध होता है, कार्य के एसआई और सीजीएस मात्रक में संबंध होता है, तो डेफिनेटली विभव के भी एसआई और सीजीएस मात्रक में संबंध होना चाहिए। बच्चों, याद रखिएगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक तो वोल्ट और सीजीएस मात्रक स्थिर वोल्ट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में संबंध बताइए। तो बच्चों, मैं संबंध आपको पूरा ज्ञात करके बता रहा हूं। हो सकता है कि वो पूरा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए या आपसे केवल उनके बीच का रिलेशन पूछा जाए। तो हम जानना चाहते हैं कि 1 वोल्ट कितने स्थिर वोल्ट के बराबर होता है, ये हमें पता लगाना है। तो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 1 वोल्ट विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता नहीं है, कहा जाता है, होता है जूल और बटे क्या होता है, कूलॉम। बच्चों, क्लियर है कि जब जूल बटे कूलॉम को आप वोल्ट बोल रहे हैं और इसका सीजीएस मात्रक होता है स्थिर वोल्ट, तो ये तभी हो पाएगा जब ये भी सीजीएस मात्रक हो और ये भी सीजीएस मात्रक हो। तो बच्चों, क्लियर है, यदि जूल को हम अर्ग बना दें और कूलॉम को स्थिर कूलॉम बना दें तो डेफिनेटली जो मात्रक बनेगा वो वोल्ट नहीं, स्थिर वोल्ट कहलाएगा। कहने का तात्पर्य क्या निकला, यदि वोल्ट को स्थिर वोल्ट में बदलना है तो जूल को अर्ग में और कूलॉम को स्थिर कूलॉम में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, तो देखें ये कार्य कैसे होगा, ध्यानपूर्वक समझना। ये लिखा हुआ है 1, पढ़ो, ये क्या है, जूल। जूल को हमें किस में बदलना, अर्ग। हमने इस अध्याय के प्रारंभ में ये पढ़ा था कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। यदि बच्चों हम यहाँ पर कितने का गुणा करते हैं, 10 की घात 7 का, तो ये जूल डेफिनेटली किसमें बदल चुका होगा, अर्ग में। बच्चों, ऊपर के मात्रक को हम सीजीएस में ले जा चुके हैं, अब हमें नीचे वाले मात्रक को लेके जाना है। तो बटे में आ जाते हैं। बटे में क्या लिखा हुआ है, जो कूलॉम, इसे बनाना है स्थिर कूलॉम। आप जानते हैं स्थिर कूलॉम को हम एसयू भी लिख सकते हैं। तो कूलॉम कितने स्थिर कूलॉम के बराबर होता है, 3 गुणित 10 की घात 9। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणित क्या लिख देंगे, 10 की घात 9, ये हो गया 10 की घात 9। तो ये कूलॉम किसमें बदल जाएगा, स्थिर कूलॉम। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमने लिखा है अर्ग बटे क्या लिखा है, कूलॉम, इसे हम चाहे तो स्थिर वोल्ट लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, एक जैसा है वैसा। हम इस 10 की घात 7 को नीचे उतार लेते हैं। तो आप जानते हैं कि नीचे उतारेंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, तो गुणित में आएंगे 10 की घात -7, और इस पूरे को बच्चों हम लिख सकते हैं स्थिर वोल्ट। स्थिर वोल्ट समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये आधार समान है, आप देखें तो घातें जुड़ेंगी पर जुड़ेंगी नहीं, एक प्लस की एक माइनस की तो एक घटेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 3 गुणित 10 की घात 9 में से 7 घटे 2 स्थिर वोल्ट। तो समझ में आ रहा है ना, स्थिर वोल्ट, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, 10 की घात 2 को
हम 10 गुणित 2 10 गुणित 10 अर्थात 100 लिख सकते हैं। 100 में 3 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 300। तो ये जो हमें मान प्राप्त होगा बच्चों, ये मान होगा 1 वोल्ट। याद रखेंगे, ये वोल्ट का मान निकाल रहे थे हम, है ना। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1/300 स्थिर वोल्ट। ठीक है, और ये बच्चों इनके बीच का रिलेशन होता है। मैंने पूरी प्रक्रिया आपको हल करके बताई है। परीक्षा में हो सके तो आपसे पूरा पूछा जाए तो आप पूरा लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए तो केवल इतना पूछा जाएगा कि 1 वोल्ट बराबर खाली स्थान स्थिर वोल्ट। तो खाली स्थान में हमें लिखना होगा 1/300। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।